हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 7 की एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 7 लेसन 7 द रेस्पॉन्सिबल किंग, जिम्मेदार राजा। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, वाई वाज द किंग अनहैप्पी? मतलब ये राजा दुखी क्यों था? तो आंसर है The king was unhappy because all the people of his kingdom were irresponsible। मतलब ये राजा दुखी था इसलिए था क्योंकि उसके राज्य के सभी लोग गैर जिम्मेदार थे। ठीक है, आप वीडियो को रोक कर क्वेश्चन आंसर लिख लेना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट? राजा जब भी अपने रथ पर सवार होकर निकलता था तो वह क्या देखता था? मतलब ये, तो आंसर है एवरी टाइम he went out in his chariot, the king used to see stones and rubbish lying on the roads। जब भी राजा निकलता था, राजा जब भी अपने रथ पर होकर निकलता था या सवार होकर निकलता था तो रास्ते में पत्थर और कूड़ा करकट पड़ा देखता था। ठीक है, इसका मतलब ये। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स? उसने सोने के सिक्के कहाँ रखे? तो आंसर है ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। उसने रास्ते के बीच में एक गड्ढा देखा और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। क्वेश्चन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, हु कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन? गड्ढे को बड़े पत्थर से किसने ढका? किसने बंद किया गड्ढे को बड़े पत्थर से? तो आंसर है आंसर द किंग विद द हेल्प ऑफ द वजीर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन। राजा ने वजीर की सहायता से गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, वाई डिड द प्यूपिल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड? लोगों ने सड़क से पत्थर क्यों नहीं हटाया? इसका मतलब ये, तो आंसर है ऑल द पीपल वर टू केयरलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल टू रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। सड़क से पत्थर हटाने के लिए सभी लोग बहुत लापरवाह और गैर जिम्मेदार थे। इसका मतलब ये। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर एफ, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिज प्यूपिल? राजा अपनी प्रजा को क्या शिक्षा देना चाहता था? तो आंसर इसका ये है आंसर द किंग वांटेड टू टीच हिज प्यूपिल दैट इफ दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल इट वुड बी रिवार्डिंग टू देम। मतलब ये राजा अपने लोगों को सिखाना चाहता था कि अगर वे जिम्मेदार होंगे तो यह उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। मतलब ये कि राजा उनको इनाम देगा। इसका मतलब ये, अगर वो जिम्मेदार बनेंगे। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। आपके क्वेश्चन आंसर तो फिनिश हो गए। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आप अपनी
बुक में इनको भरना और कॉपी में भी लिखना अगर स्कूल से कहते हैं तो। ए नंबर, द किंग लिव्ड इन अ पैलेस। सही बात है, राजा पैलेस महल में रहता था, तो ये ट्रू सही है। क्वेश्चन नंबर बी। बी नंबर बी नंबर, हिज प्यूपिल वर रेस्पॉन्सिबल। उसकी प्रजा जिम्मेदार थी, नहीं थी, ये गलत है। ठीक है, फॉल्स, ये गलत है। उसके उसकी प्रजा गैर जिम्मेदार थी। ठीक है। सी नंबर, द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द प्यूपिल। हाँ, राजा अपनी प्रजा को एक शिक्षा या सीख देना चाहता था, यानी कि कुछ सिखाना चाहता था, तो ये सही है, ट्रू यानी कि सही है। डी नंबर, द प्यूपिल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड। लोगों ने पत्थर को नहीं हटाया था, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत। डी नंबर गलत है। ओके। एफ नंबर, द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द प्यूपिल। ये भी गलत है, नहीं दिए थे। ठीक है, ये भी गलत, फॉल्स है। जी नंबर, प्यूपिल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी। लोगों ने क्षमा मांगी और बहुत शर्मिंदा हुए। सही बात है। ठीक है, ट्रू है ये आपके ट्रू फॉल्स हो गए। एक बार फिर से देख लो आप, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। ठीक है, ये आपके हो गए। नेक्स्ट, वर्ड पावर, ये आपको याद करना है। लर्न द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द ग्रुप्स ऑफ एनिमल। ये एनिमल और ये ग्रुप्स नेम, ये आपको याद करना है। ठीक है, जैसे कि पहला है सीप ऑब्लिक बर्ड, यानी कि जो सीप और बर्ड का झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप, उसको फ्लॉक बोलेंगे। और बीज यानी कि मधुमक्खियाँ का जो होता है उनको स्वार्म बोलेंगे। ठीक है। आंट्स और रैबिट का जो होता है उसको कॉलोनी बोलेंगे। ठीक। और चौथे नंबर का है एलिफेंट्स का हर्ड बोलेंगे। और लॉयंस का प्राइड बोलेंगे। और फिश का स्कूल बोलेंगे। स्कूल के अलावा भी कुछ शॉल भी बोलते हैं, पर स्कूल लिखा है, स्कूल भी बोलते हैं। डॉग्स, कुत्तों को बोलते हैं पैक। ठीक है, ये आपको याद करना है कि इनके ग्रुप नेम क्या है, इनके झुंड को क्या बोलते हैं, तो आप ज़रूर याद कर लेना इनको। ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें क्या करना है आपको, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल। आपको सेंटेंस बनाने हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। द सेकेंड डे ऑफ द वीक मंडे इज मंडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। ये आपके 3 बन गए। अब इसी में 3 फिर से बनाते हैं। ठीक है। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर फरवरी। द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर। 3 को सेंटेंस आपके ये बन गए। ठीक है, देखो कैसे बनाए हैं, ये देखो। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक संडे, द सेकेंड डे ऑफ द वीक मंडे, द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फरवरी, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो को देखकर ये लिख लेना, भर लेना। नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी तो आप कर ही लेंगे, नहीं कर पाएंगे शायद। चलो इसको समझा देते हैं। इसमें लिखा है सम मोरल वैल्यूज़ आर गिवन बिलो, हु डू यू थिंक अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर पोजेस दिस वैल्यू। इन्होंने पूछा है हॉनेस्ट, पंक्चुअलिटी, काइंडनेस और जनरसिटी। वर्ड दिए गए हैं, इनकी वैल्यू पूछी है, क्या है वैल्यू। चलो आपको समझा देते हैं। हॉनेस्टी, ईमानदारी। हॉनेस्टी की वैल्यू समझाते हैं आपको। ईमानदारी एक नैतिक अवधारणा है। सामान्यतः इसका तात्पर्य सत्य से होता है। ठीक है, जैसे ईमानदारी मन, वचन तथा कर्म से
प्रेम, अखंडता, विश्वास जैसे गुणों के पालन पर बल देती है। यह व्यक्ति को विश्वास पात्र बनाती है। इसको बोलते हैं हॉनेस्टी। ठीक है। पंक्चुअलिटी, तो पंक्चुअलिटी का मतलब कोई काम यदि रोज एक निश्चित समय पर किया जाए तो ठीक उस समय हमारा मन उस कार्य की ओर अपने आप उन्मुख होने लगेगा। इसे पंक्चुअलिटी कहते हैं। ठीक है, कोई कार्य समय पे करना। काइंडनेस, दयालुता, ऐसा कहा जाता कि दया मनुष्य को ईश्वर से वरदान से मिले 7 महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। अन्य गुणों में कौन कौन से हैं? 6। अंतरात्मा, सम्मान, सहिष्णुता, आत्मनियंत्रण, निष्पक्षता और सहानुभूति शामिल हैं। दयालु होने से तात्पर्य हमारे आसपास के लोगों के प्रति विनम्र और मैत्रीपूर्ण होना तथा उनकी सहायता करना है। काइंडनेस का मतलब ये। और जनरसिटी, जनरसिटी का मतलब बच्चों उदारता, एक प्रकार से दूसरों के विचारों का आदर और सम्मान, समाज में सेवा की भावना को बनाए रखना है। इसको जनरसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये। ठीक है, एक्टिविटी और अच्छे से आप अपने क्लास में मैडम सर से समझ लेना। ठीक है बच्चों, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।